तो अब हमारा सेकंड जो है वो आ रहा है फ़ियर ऑफ लूज़िंग, ठीक है? ये जो है ना इस पे थोड़ा-सा आपने गौर करना है। सबसे पहले कॉमन प्रॉब्लम जो इसमें नहीं लिखी हुई है वो डिस्कस करने लगा हूँ और वो बहुत ही अहम पॉइंट है। जैसा कि हमारे अकाउंट होते हैं $100, $200, $300, $400। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इमेजिन करते हैं हमारे पास $500 का अकाउंट है, तो आपका $100 अगर आप लॉस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कोई 30 या 35% बनता है आपके अकाउंट का, ठीक है? $500 पर बात कर रहा हूँ। तो जब हमारा यानी फंड छोटा होता है या हमारे पास बैलेंस कम होता है, तो ये जो फ़ियर है ना, ये हमारे अंदर होता ही होता है, ठीक है? हम चाहे 01 के साथ ल चले जाएँ, 02 के साथ चले जाएँ, यानी एक छोटी लोड के साथ भी चले जाएँ, तो मार्केट जब हमारे अपोज़िट जाएगी, ये चीज़ बेसिकली लिखी नहीं हुई थी, मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो ये जो है ना, ये छोटे फंड इज़ अ मेन की कह सकते हैं आप। अगर आपने मार्केट में रहना है, प्रॉफ़िट बनाना है या अपने आप को बचा कर रखना है, प्रॉफ़िट तो बाद की बात है। अपने आप को अगर आपने बचा कर रखना है, तो एट लीस्ट आपके अकाउंट में $1000 होने चाहिए। दिस इज़ रिकमेंडेशन। बाकी जो आप कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मस्ट आपने 1000 ही रखने हैं, ये बस मैं समझा रहा हूँ। तो ये फ़ियर जो है, ये छोटे फंड के साथ आता ही आता है, इसमें नहीं लिखा हुआ था इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया। इसको पढ़ते हैं हारने का डर तब पैदा होता है जब आप हारना नहीं चाहते, ठीक है? ये डायलॉग लग रहा है ना सच बताना। तो बेसिकली इसका जी सर, क्या अच्छा है। मतलब है? इसका मतलब क्या है? कि जब आप हारना नहीं चाहते, आप हारना नहीं चाहते तभी डर पैदा होता है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि आपने अगर 10 ट्रेड्स ली हैं, तो 10 की 10 सक्सेसफुल रहें। जबकि ये मैंने लिखा हुआ फ़नी सी बात है कि ये तो 10 बाय 10 आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये नंबर नहीं आते। तो ये इतनी रिस्की मार्केट है, ठीक है? इसमें बिलियंस कह दिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डेली ट्रेड होते हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट, इतना बड़ा बिज़नेस उसमें से आपने पैसे लेने हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि भाई मैं हर ट्रेड ही सक्सेसफुल जा सकता हूँ? तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि एक्यूरेसी या हाई एक्यूरेसी अगर आप चाह रहे हैं इस चीज़ में, तो वो पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ इम्पॉसिबल। ये हो सकता है कि बाय लक, बाय चांस आपका 1 बार या 2 बार ये हो जाए कि आपने 5 ट्रेड ली और पाँचों ही सक्सेसफुल रही, ठीक है? लेकिन बहुत कम चांसेज़ हैं कि ऐसा हो। समझ आ गई आपको? जी सर। जी, ज़ीशान भाई। करेक्ट। अच्छा जी, ये डर पैदा क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न क्या है? ये डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करते हैं आप। यानी आपकी एक ट्रेड होगी, चाहे वो सक्सेसफुल हुई, चाहे आपने क्या नाम है वो लॉस में आपने क्लोज़ की। अगर आप लॉस में क्लोज़ करते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये लॉस रिकवर करना है मैंने। अगर आपने प्रॉफ़िट में क्लोज़ की तो आप कहते हैं चलो ये कम है, 1-2 और ट्रेड लेकर मैं जो हूँ मज़ीद प्रॉफ़िट बना लूँगा, ठीक है? एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न इसके पीछे है लेवरेज, जिसे हम अपनी ज़ुबान में लोन कहते हैं, ठीक है? ये जो लोन है ना, ये वो वाला लोन है, जो कि हम किसी से उधार पकड़ते हैं, अपना प्लॉट बेचते हैं, अपने घर की कोई चीज़ बेच के कहते हैं कि यार चलो मेरे पास सर्टेन अमाउंट आ जाए 1 लाख, 2 लाख, तो 5 लाख, तो फिर मैं ट्रेडिंग से कमा कर ये चीज़ें दोबारा बना लूँगा, ठीक है? यानी आप अपनी नीड्स को दाँव पर लगाते हुए वो पैसे लेते हैं और वो ट्रेडिंग में डाल देते हैं, ठीक है? या आप किसी से उधार पकड़ते हैं कि यार मैं डबल कर दूँगा, मैं तुम्हें इतना दे दूँगा, अगर तुम 1000 देते हो मैं तुम्हें 1500 वापस कर दूँगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इस डर का हिस्सा बन सकती हैं। ठीक है, आप लोन लेकर या अपने घर की कोई चीज़ बेचकर जब आते हैं, तो आपके अंदर पहले ही डर होता है, यार मैं लूज़ ना कर दूँ, मैं इसको खो ना दूँ, ये अगर चले गया तो मैं क्या करूँगा? तो इसी डर के साथ यानी जब आप लेवरेज ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है? या आप जो है ओवर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो आप ये करते हैं कि भाई हर ट्रेड को विन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ड्रॉबैक है, जो सबसे बुरी बात है, वो ये होती है कि आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान भी नहीं होता है। आप तो या सिग्नल ले रहे होते हो या आप किसी को फॉलो कर रहे होते हो, जिसके चलते हुए आप अपना नुकसान कर बैठते हो। आप लोन जो लिया होता है, वो भी खो देते हो और ये डर आप में मज़ीद पैदा होता रहता है। ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने सुधारना है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम में हारने का डर पैदा होता है और इसी डर की वजह से हम वो चीज़ें करते हैं जो कि एक ट्रेडर को नहीं करनी चाहिए।
यहाँ पर क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है कि जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ाता हूँ तो मैं क्वेश्चन लाज़मी करता हूँ। और मेरा क्वेश्चन है अंजुम भाई से कि आपको इस स्लाइड में क्या समझ आई है, या मैंने इतना ज़्यादा बोला है उसमें आपको क्या समझ आई है? एक चीज़ मैंने नहीं बोली, मेरे माइंड में वो चल रही है, अगर आप बता देंगे तो ज़बरदस्त। सर, जो मुझे ओवरऑल इस चीज़ में समझ आई है कि हमें अपनी जो साइकोलॉजी है उसको कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है। थ्रू आउट ट्रेड, जैसे आप पहले बता रहे थे कि आप अपनी एग्ज़ाम्पल दे रहे थे कि हमने एक दिन ट्रेड ली और उसमें ये फ़ियर था कि ये ट्रेड हमारे हाथ से निकल जाएगी। जी। बेसिकली हम इस फ़ियर से बाहर आ जाएँ, अगर कि अगर जैसे आप बता रहे हैं कि ट्रेड अगर निकल भी जाए तो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट टाइम हमको फिर मिल जाएगी। तो इसी को अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना और अपने आप को कंट्रोल रखना, यही एक हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए दूसरे में ट्रेडिंग में। जी, नहीं, मैं बेसिकली वो बिल्कुल ठीक बात आपने की। मैं अभी ये हारने के डर की मैं बात कर रहा हूँ, फ़ियर ऑफ लूज़िंग की। यहाँ पे जो मैंने आपको बात समझाई है, यानी कि आपने लोन नहीं लेना, आपने जो है ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने कोई ऐसा पैसा लेकर नहीं आना जिसके चलते हुए आप में ये डर पैदा हो, क्योंकि अगर आप लोन उठाकर इसमें डालेंगे तो आपको डर तो होगा ना यार, कहीं लूज़ ना मैं कर दूँ। इसके जिस भी और दूसरा एक और बात मैंने की कि 10 बाय 10 हमें ट्रेड सक्सेस नहीं मिलेगी, ये भी हमने ज़हन में नहीं रखना। इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है? बेसिक सर यही है ना कि हमें हमारे अंदर जो फ़ियर है, वो कायम रहता है इन सब चीज़ों की वज़ह से, कि अगर आप लोन लेंगे तो अगर आपके पैसा जो है ट्रेडिंग में डूब जाता है, तो आप डेफ़िनिटली वो लोन आपके ऊपर है और वो एक डबल हो जाएगा। एक तो आपको लॉस हो जाएगा और दूसरा आपके ऊपर वो लोन स्टिल मौजूद है। हाँ जी। जी, यही कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि भाई हमने वो पैसा लेकर आना है जो कि चला जाए तो हमें परवाह ना हो, सिंपल, ठीक है? राइट। तो ये बेसिकली मेरा कहने का मतलब था इस स्लाइड में कि आपने नंबर 1 एक हैंडसम अमाउंट रखनी है अपने अकाउंट में। मिनिमम आप कोशिश करें 1000 की, क्योंकि 1000 होगा और आप एक हैंडसम लॉट साइज़ लेंगे। अच्छा, ये लेवरेज जो है ना, ये लॉट साइज़ वाली भी है कि आपने जो फंड्स इसमें डाला, उसके ऊपर एक हैंडसम लॉट साइज़ लें, जो कि हमने वो शीट में पढ़ी है, देखी है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप चलिएगा, ठीक है? चलिए ओके। जी, ये कंटिन्यू हो रहा है। फ़ियर ऑफ लूज़िंग की वजह से आप रैंडम एंड अनसर्टेन चीज़ें करते हैं। जैसा कि मैंने ये बताया कि ट्रेड लॉस में गई, आपने कहा मैं रिकवर करूँगा, पर रिकवर करने के चक्करों में आपने मज़ीद लॉस कर लिया, जिसके चलते हुए लॉस होता है। अगर आप बिगिनर हैं और आपके पास कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं है, तो आइदर कि आप उसे सीखें, नोर कि आप ट्रेडिंग ही छोड़ दें। बहुत क्लियर कट बात है भाई। पहली तो बात है कि आप अभी-अभी ट्रेडिंग में आए हैं, या तो आप कोई प्लान यानी ट्रेडिंग सेटअप सीखें। अगर आपने सिग्नल्स या बाकी चीज़ें फ़ॉलो करनी है तो भाई आप इससे बाहर निकल जाएँ, ये आपके बस की बात नहीं है, ठीक है? देयर इज़ नो एनी अदर ऑप्शन सच एज़ कि आप सिग्नल्स या किसी और को अपना कैपिटल देकर देकर ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहें, ठीक है? क्योंकि यह अल्टीमेटली आपको नुकसान ही पहुँचाएगा, क्योंकि आप अगर किसी पर इन्हिसार कर रहे हैं, तो उसकी मर्ज़ी है, वो आज आपको ना कर दे तो आप क्या करेंगे? इसीलिए किसी के पीछे ना चलें, इवन दो मैं हूँ, कोई भी हो, बेटर है कि आप चीज़ें सीखें जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव करें, और फिर एक दिन जो है आप खुद अपने कैपिटल पर डिसीज़न करें और अपनी ट्रेड ले पाएँ, फिर ही आप एक कामयाब ट्रेडर हो सकते हैं, ठीक है? कभी भी अपने कैपिटल पर किसी को डिसीजन करने का हक ना दें, ठीक है? अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम फाउंडर ऑफ आईसीटी मिस्टर माइकल, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये माइकल ने कहा हुआ है कि भाई अपने कैपिटल, अपने पैसे पर किसी को हक ना दें कि वो आपका फैसला करे कि भाई बाय करो या सेल करो। इट्स टोटली अप टू यू, और आपका हक है ये, किसी को भी हक ना दें, ठीक है? इसको कैसे ओवरकम करें? ये बहुत ईज़ी है इस पर काबू पाना, क्योंकि आप लेवरेज चाहे ब्रोकर से ले रहे हैं या किसी बंदे से लोन ले रहे हैं, उसे कम करें। सिंपल है, जैसा मैंने आपको कहा कि आप एक बड़ी लोट लेंगे, तो आपको डर रहेगा यार मैं ज़्यादा लॉस कर रहा हूँ। अगर आप छोटी लोट लेंगे, तो आपको ये डर कदरे कम होगा कि यार चले मार्केट जिधर मर्ज़ी चली जाए, मेरे पास फंड्स पड़ा हुआ है, मुझे पता है मार्केट ने वापस आना है मेरे पॉइंट पर, तो मैं फिर देख लूँगा। ज़्यादा फंड होगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में नसीर भाई ने मुझसे पूछा था आज से 4-5 महीने पहले कि सर कितना फंड्स होना चाहिए? तो तब गोल्ड 2000 पर था, ठीक है? तो मैंने इसको बोला था कि अगर आप $2000 अपने अकाउंट में रखते हैं और 0.01 जो कि माइक्रो लॉट है वो लेते हैं, तो आप कभी ज़िंदगी में लिक्विडेट नहीं हो सकते, क्योंकि डॉलर ने कभी भी 2000 जो है मूव नहीं देनी, यानी 4000 तक वो हमारे इरा में तो नहीं जाएगा 10, 12, 15 साल, ठीक है? तो ये इनको मैंने कहा था कि यही बात यहाँ पे लिखी हुई है
कि अगर आपके पास हैंडसम अमाउंट है और आप लॉट साइज़ उसके हिसाब से लेते हैं कि वो आपको लिक्विडेट ना कर सके मार्केट। जैसे गोल्ड जो है वो 2000 आपका अगर आज भी 2000 आपका बैलेंस है और आप 0.01 की लॉट लेते हो, तो आप गोल्ड आपको कुछ भी नहीं कहेगा चाहे जिधर मर्ज़ी जाए। ठीक है, समझ आ रही है? जी, जी, ज़ीशान भाई। इसको कैसे ओवरकम करें? जी सर। हाँ, ये देख लिया था इसको कैसे ओवरकम करें कि हमें लेवरेज कम करनी है, ठीक है? उधार नहीं लेना किसी से और अपनी लोड साइज़ को अच्छे से डिज़ाइन करना है। सेकंड आप ट्रेड में लॉस कर के यूज़्ड टू भी हो चुके होते हैं, इसलिए आप में थोड़ा बहुत पेशेंस भी आ चुका होता है। यानी कहने का इस फ़िक्रे में कहने का मतलब ये है कि जैसे-जैसे आप ट्रेड करते जाएँगे, आप में पेशेंस आता जाएगा। यानी आप लॉस देख रहे हो, आपको पता है यार मार्केट जिधर मर्ज़ी जाए वापस आएगी या अगर आप प्रॉफ़िट देख रहे हैं तो आप में होल्डिंग पावर पैदा होती जाएगी। अगर आप डिसिप्लिन के साथ अगर आप रूल्स फ़ॉलो करते हुए ये चीज़ें करेंगे तो ये डे बाय डे बेहतर होती जाएगी, डे बाय डे आपके लिए फ़ायदेमंद होती जाएगी और आप इस फ़ियर पर काबू पाते जाएँगे। यानी अगर आप ओवर ट्रेडिंग कम कर देंगे और साथ में ये सोचना भी कम कर देंगे कि मैं हर ट्रेड में सक्सेसफुल होऊँगा। यानी हमें ये वाली सोच जो है ना ये बदलनी है, कि मैं हर चीज़ में यानी मैं परफ़ेक्ट हूँ। ठीक है, परफेक्ट कोई भी नहीं है, आपको पता है, हम मिस्टेक्स करते हैं। तो आपकी इक्विटी बहुत जल्दी ड्रॉ डाउन नहीं होगी। अगर ये सिर्फ़ 2 चीज़ें आप कम कर देंगे, एक ओवर ट्रेडिंग, नंबर 2 कि मैं सक्सेसफुल होऊँगा, मैं सक्सेसफुल होऊँगा, मैं सक्सेसफुल होऊँगा। ये कम करेंगे तो आपकी इक्विटी जो है, जो आपका बैलेंस है, वो इतनी जल्दी ड्रॉ डाउन नहीं होगा। ड्रॉ डाउन मीन कम होना, ठीक है? वो इतनी जल्दी एट लीस्ट नहीं होगा। वो स्लोली-स्लोली होगा लेकिन इंशाल्लाह आप रिकवर कर लेंगे। फ़ियर ऑफ लूज़िंग क्लियर है सबको बता दें फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। क्लास लंबी है आज की भाई। यस सर। क्लियर है सबको? जी सर। चलेंगे। जी सर, जी सर।